तो जहां एक तरफ इटावा में बुलडोजर ने अवैध मजार को हटाया, तो ऐसा कुछ सीतापुर के अवैध मदरसे के साथ ना हो जाए, उसके लिए भाईजान ने खुद ही हथौड़ा उठा लिया। एक अवैध मदरसा जो कि तालाब की जमीन पर बना था, उसे खुद मदरसा संचालक ही खंडर बनाने में लगे। सीतापुर के जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद मदरसे में हलचल मची है। मदरसे की एक दीवार तोड़ी जा रही है, हथौड़े चल रहे हैं, ड्रिल मशीन से तोड़ा जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये मदरसा अवैध है। जबरन किसी भी जमीन को खाली देखा, उसमें अपना तंबू गाड़ दिया। ये सब बंद हो जाना चाहिए। अब क्योंकि मदरसा अवैध है तो डर बुलडोजर आने का है, और इसी डर का असर है कि भाईजान ने खुद ही हाथ में हथौड़ा उठा लिया है। और इससे पहले कि योगी का महाबली आकर मदरसे को गिराए, खुद ही मदरसे को ढहाने का काम शुरू हो चुका है। पहले प्रशासन ने नोटिस लगाया तो भाईजान ने हथौड़ा थामा और खुद ही इसका ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया। जमीन पर पड़ी ये ईंटें और टूटी फूटी मदरसे की इमारत इसकी गवाही दे रही हैं। 8 जून को जिलाधिकारी न्यायालय ने मदरसा खाली कर तालाब की भूमि को कब्जा फ्री करने के आदेश दिए थे। साथ ही अवैध निर्माण कराने वालों पर करीब 10,50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। कोर्ट ने निर्माण हटाने के लिए 15 दिन की समय सीमा भी निर्धारित की थी। इसी डेडलाइन का असर है कि इसको गिराना मियां भाई शुरू कर चुके हैं। तो तालाब का जो ज़मीन है सुरक्षित ज़मीन है, इसको सुरक्षित करना चाहिए। जो शासन का जो स्पष्ट निर्देश है, जितना भी मतलब अवैध अतिक्रमण है और भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई करना, उसके तहत जिला प्रशासन का स्तर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। दरअसल 15 साल पहले तालाब की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया। फिर 2 बीघे में 2 मंजिला आलीशान मदरसा खड़ा किया गया। उसके लिए तालाब के आधे हिस्से को मिट्टी से भरा गया। फिर अवैध तरीके से मदरसा बना दिया गया। लेकिन अब इस अवैध का खेल खत्म होने वाला है। इससे पहले दिसंबर 2025 में सीतापुर में एक अवैध मदरसे को ढहा दिया गया था, जिसे 1 करोड़ की कीमत वाली सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक सीतापुर जिले में करीब 150 मदरसे हैं। इनमें से 40 मदरसे अवैध हैं। ये मदरसे या तो गैर मान्यता प्राप्त हैं या फिर सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए हैं। और अब एक-एक कर अवैध के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।